हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग रीतिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें रीतिकाल का समय और प्रमुख रचनाकार, इस काल की मुख्य विशेषता क्या रही है, इसका अध्ययन आज के इस वीडियो में किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी गई, कहा जाता है इसे। प्रवृत्ति के आधार पर इसको रीतिकाल का नाम दिया गया। इस रीतिकाल के समय की बात करें विक्रम संवत में, तो इसका समय 1700 लेकर 1900 है, जबकि ईसवी सन में इसका समय 1643 से लेकर 1843 तक है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है। पहले प्रकरण का नाम है इसका सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम है रीति ग्रंथ का, और तीसरे का नाम है रीतिकाल के आश्रित कवि। अब हम लोग रीतिकाल का समय सीमा क्या है इसको देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न लेखकों या कवियों के अनुसार इसको देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के समय की बात करें तो विक्रम संवत में रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 का माना जाता है, जो कि यह सर्वमान्य मत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार विक्रम संवत में रीतिकाल का समय 1600 से लेके 1800 तक के बीच का माना जाता है। ये रीतिकाल का समय है। सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है 1700 से लेके 1900, यही मत सर्वमान्य है। रीतिकाल का समय यही माना जाता है। अब रीतिकाल का इतिहास की बात करें तो रीतिकाल का इतिहास 200 वर्षों का पुराना रहा है, 200 वर्षों का है। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या है उसको देख लेते हैं। तो ग्रियर्सन ऐतिहासिक रीति काव्य दी ऑर्स पोएटिका इस रीतिकाल का नाम दिए, इसका नामकरण किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रीतिकाल का नामकरण उनके अनुसार उत्तर मध्यकाल वो बोले इस रीतिकाल को, और रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही रीतिकाल का नाम रीतिकाल पड़ा है। इन्हीं का दिया हुआ नामकरण है रीतिकाल। मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल रखा, अलंकृत काल कहा रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर 1900, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो नाम रीतिकाल पड़ा वो शुक्ल के अनुसार ही पड़ा। अब हम लोग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा, और श्रृंगार काल के साथ साथ इस काल को विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल इन्हीं के द्वारा किया गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार ही इसका नामकरण किया गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कला काल का नाम दिया। कला काल इन लोग का नामकरण रहा है रीतिकाल का। ये दोनों लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामशंकर शुक्ल रसाल, इन दोनों लोग ने रीतिकाल को कला काल कहा। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल की संज्ञा दी, रीति श्रृंगार काल का नाम दिया। त्रिलोचन के द्वारा रीतिकाल को अंधकार काल कहा गया, जबकि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जो हैं इन्होंने रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहा। रीतिकाल का नामकरण साहित्य शास्त्रीय काल रखा। अब रीतिकाल के प्रवर्तक को अब हम लोग देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, जबकि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने केशवदास को माना है। केशवदास जो है कि सर्वमान्य है। रीतिकाल के अंतर्गत जो केशवदास आते हैं ये रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ये सर्वमान्य मत है। रीतिकाल के उदय के कारण की बात करें तो इसका उदय किस कारण से हुआ इसको देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का उदय आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के वजह से रीतिकाल का उदय माना गया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल का उदय संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल का उदय माना गया। डॉक्टर नागेंद्र की बात अगर हम लोग करें तो कवियों का हताशा और निराशा के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। तो विभिन्न कवियों, लेखकों या विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत इसमें दिए गए हैं रीतिकाल के उदय को लेकर के। रीतिकाल के उदय के कारण में नामवर सिंह का भी नाम आता है। नामवर सिंह के अनुसार रीतिकाल का उदय नवीन विषय वास्तु की तलाश की वजह से रीतिकाल का उदय हुआ।
एग्ज़ाम में पूछता है कि रीतिकाल का उदय किस कारण हुआ या इसके उदय होने का कारण क्या है। तो बहुत अच्छी है, 2-4 लाइन जो भी इसमें दी गई है सबका अलग अलग मत है। रीतिकाल के पतन के कारण को देख लेते हैं। पतन इसका किस वजह से हुआ। तो रीतिकाल के पतन के सबसे बड़ा कारण अतिशय श्रृंगारिकता थी। इस रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता है और अतिशय श्रृंगारिकता इस रीतिकाल के पतन का कारण बना। दूसरे नंबर पे है कि इसमें चमत्कार प्रवृत्ति अधिक थी। रीतिकाल में पतन के कारण में चमत्कार प्रवृत्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था। तो ये तो रहा रीतिकाल के पतन का कारण और उसके उदय होने का कारण। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे और विभिन्न विद्वानों के द्वारा रीतिकाल के क्या अलग अलग नाम रखे गए। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।